अच्छा। ऋतिक कृष्ण भाई हैं। कैमरे के साथ ही हैं, काफी देर से तो मैं कैमरे के साथ ही ले रहा हूँ जी। भाई उठ उठ के बैठ जाए, अच्छा है। लेटे हुए हैं, थोड़ा सा फॉर्मल हो जाएगी बात। हम्म। ऋतिक नमस्ते। क्रिश्चियन है। हाँ जी, तो आप जी। क्रिश्चियन है भाई? जी, मैं क्रिश्चियन हूँ। अच्छा, ठीक है। मैंने ना आपने आपको क्रिश्चियनिटी आपने क्रिश्चियनिटी एक्सेप्ट की है या बाई बर्थ आप क्रिश्चियन है? एक्सेप्ट किया। एक्सेप्ट की है, ठीक है। जी। फिर बात जरा करने में मजा आएगा। तो वजह क्या थी? पहले आप हिंदू थे? वजह ये थी, मुझे हिंदू धर्म में जो देवी देवता है, जी। मुझे उन पर विश्वास नहीं था। मतलब खुदा एक है, ठीक। अनेक नहीं हो सकते। यह बात मेरे दिल बहुत में अच्छा। थी। और सही। मुझे जो है खुदा मिल गया, यीशु मिल गया, यीशु मसीह, जीसस क्राइस्ट मुझे मिल गया और मैं खुश हूँ। बट मेरे कैसे? में एक प्रॉब्लम थी। आपने कहा मेरी एक मुझे मिल प्रॉब्लम गया, थी। कैसे मिला? मतलब मिल गया, मुझे उसमें सच्चाई दिखाई दी। कैसे? सच्चाई ऐसे दिखाई दी, मतलब आपको मैं अगर पूरी बात बताऊं तो मैं ना, मतलब जब मैं 13 से 14 साल का था, उधर कोई प्रचार करने आया था। तो उस प्रचार में ना मेरा दिल जो है उसी तरफ चला गया था, और मेरा दिल से विश्वास उठ गया जो मेरे माँ बाप मानते थे। ठीक। उस दिन से जब जब छोटा था, बस मेरी दिल से लगाव था यीशु मसीह की तरफ, और अब तक का मेरा दिल से लगाव ही है बस। इधर मुझे मेरा दिल मन मानना ही नहीं देवी देवताओं में। ठीक। तो हाँ। मतलब अच्छा हजरत, साबित ये हुआ। हजरत आप अगर इजाजत दें, मेरा भी दिल जो है ना थोड़ा सा मुतमईन नहीं हो रहा ऋतिक साहब। आपने जब दो दो ज्वाइन मिनट किया था, 2 मिनट, आप दो आप, मिनट। आप आपने जी। जब ज्वाइन किया था तो आपने नमस्ते कहा था। हालांकि जीसस से सलाम वालेकुम गॉस्पेल ऑफ लूक के मुताबिक साबित है। तो ऐसा क्यों वो मैं हिंदू आपने परिवार में हूँ सलाम ना, थोड़ा के सा। बनिस्बत नमस्ते को क्यों तरजीह दी? हाँ, वो मैं बताता हूँ आपको। सारी भाषाएं हैं जो वो खुदा ने बनाई, एक मालिक ने बनाई। तो नमस्ते कह दो, कुछ भी कह दो, या धर्म से भी जोड़ते हो ठीक आप। है, मतलब आपने आपने वो कल्चर की बुनियाद पर कहा। चले मैं आपसे एक सवाल करता हूँ। आपने हाँ। कहा भाई मुझे जो है खुदा मिल गया, मुझे यीशु मसीह मिल गया। और ये जो मिलना है ना, उसकी आपने दलील ये दी कि मेरा दिल, मेरा मन मुतमईन हो गया। वो जो प्रचार जी। करने आया था उस बात पर, जब आप 14 साल के थे। और जी। इस मन के मुतमईन होने की वजह से आपने मान लिया कि भाई यीशु जो है वो खुदा है। ठीक है। जी। तो जी। जी। चर्च जाते हैं आप? कैथोलिक है, प्रोटेस्टेंट है? मैं प्रोटेस्टेंट हूँ। आप प्रोटेस्टेंट हैं, ठीक है। तो आप वहां पर चर्च में जाते हैं? जी। जी। तो चर्च में सामने क्रॉस के ऊपर जीसस की मूर्ति लगी हुई होगी। नहीं, मैं उसे नहीं मानता। आप उस मूर्ति को नहीं मानते, ठीक है। मूर्ति तो नहीं आप मानता ये मैं। ठीक है। जीसस इस दुनिया में तो आए थे? जी, आए थे। आए थे। उनका जिस्म था? जी बिल्कुल, जिसम के साथ ही आए थे। जिस्म के साथ आए थे। अच्छा, जी। जिस आदमी ने उनके जिस्म को देखा, अगर वो जी। आदमी उस वक्त उनकी मूरत बना देता या फोटो ले लेता, चलो मूरत नहीं, जी। फोटो ले लेता, हम्म। तो वो फोटो आपके नजदीक काबिल एहतराम होता या नहीं कि खुदा का फोटो है? मैं जीसस के फोटो को भी नहीं मानता, क्योंकि जीसस को तो मानते हैं ना। हाँ जी, जीसस को मानता हूँ। तो खुदा अगर जीसस की शक्ल में इस दुनिया में जिस्म के साथ, जबान जी। के जी। साथ, बालों हड्डी गोश्त के साथ आए हैं, तो जी। जी। फिर मूर्ति से क्या प्रॉब्लम है? उसको क्या मानता फिर मैं? अगर मूरत उसको से मान प्रॉब्लम नहीं है जो खुदा की, अगर हाँ। खुदा की, हाँ सुनिए, वो, अगर खुदा की मूरत से प्रॉब्लम नहीं है तो मूर्ति से भी प्रॉब्लम नहीं। हाँ, तो बस वही बात है ना, मेरी बात समझने का प्रयास करो आप। मैं ये कह रहा हूँ, जी। अगर रियल फोटो, असली फोटो होता, तो उसे मैं एज ए फोटो ही मानता बस। लेकिन जो मेरा असली कनेक्शन प्रार्थना करना का होता है, वो डायरेक्टली ऊपर होता। बीच में मूर्ति की जरूरत क्या है? सही। अगर आप जीसस के दौर में होते तो खुदा तो खुद ही जीसस की शक्ल में आपके सामने मौजूद है, तो अभी भी आप ऊपर ही इबादत कर रहे होते या नीचे कर रहे होते? वैसे एक बात देखो ना, मैं आपको, मैं अगर मैं क्लियर बताऊं तो मैं तस्वीर को जब भी नहीं मानता, मेरी डायरेक्टली कनेक्शन जो उससे ही होता है, फिर भी डायरेक्टली कनेक्शन। नो टेंशन, तस्वीर को निकाल दो। आप जी। समझो 2000 साल पहले चले गए, जीसस सामने मौजूद है, खड़े में हैं, ठीक है, जी। जीसस के दौर में।
तो अब खुदा चूंकि जीसस की शक्ल में खुद ही प्रकट हो गए, तो अब आप ऊपर कनेक्शन रहेगा या सामने रहेगा कनेक्शन? जीसस तो सामने है, खुदा सामने है, जी, तो सामने ही रहेगा ना। तो सामने रहेगा तो ऊपर नहीं रहेगा। ठीक। तो अब जो कभी ये जो आपका कनेक्शन है ना, कभी इधर जा रहा है, कभी बाएं जा रहा है, कभी दाएं जा रहा है, क्योंकि जीसस एक जगह तो खड़े नहीं रहेंगे। वो कभी यरूशलेम चले जाएंगे, तो कभी वो इदलिब चले जाएंगे, कभी जो वो कहीं और होली लैंड में कहीं और चले जाएंगे। तो आपका जो किबला है, यानी आपका जो डायरेक्शन है, वो कनेक्शन है, वो बदलता रहेगा, राइट एंड लेफ्ट। तो जो चीज राइट एंड लेफ्ट हो, जो किसी एक जगह से दूसरी जगह चली जाए, वो चीज लिमिटेड होती है या अनलिमिटेड होती है? वो तो अनलिमिटेड होगी ना। अनलिमिटेड तो फिर वो हर हर तरफ होगी। अभी तो जीसस तो आपने कहा कि सामने है, जो ये मैं सामने हूं आपके, मैं लिमिटेड हूं, आप मेरे सामने हैं, आप लिमिटेड है। अगर मैं अनलिमिटेड होता तो ना आपके, मैं आपके सामने भी होता, पीछे भी होता, दाएं भी होता, बाएं भी होता। एक डायरेक्शन में होने का मतलब ये है कि मैं लिमिटेड हूं। जी, जीसस जी। अगर एक डायरेक्शन में थे तो जीसस लिमिटेड थे, और अगर वो लिमिटेड थे तो उनकी पावर्स भी लिमिटेड थी, क्योंकि जो खुद लिमिटेड होगा अपनी बीइंग के एतबार से, जात के एतबार से, उसकी जो क्वालिटीज हैं वो भी लिमिटेड होंगी। और खुदा की तो अनलिमिटेड क्वालिटीज होनी चाहिए, उसकी जात तो अनलिमिटेड होनी चाहिए। तो ये कैसा खुदा है जो अनलिमिटेड था लेकिन उसने लिमिटेड होने को पसंद किया? आप वो मुझे दुनिया बताएं में। कि, हाँ। मुझे एक बात बताइए, आप इंसान हैं, जी, जी। इंसान का और कुत्ते का अगर मुकाबला हो, मैं बगैर किसी उसके कह रहा हूं, यानी मैं अफेंड नहीं कर रहा हूं आपको, एक मिसाल समझाने के लिए कह रहा हूं, एक इंसान का और कुत्ते का सामने आप मुकाबला करने, इनमें कौन बेहतर है? इंसान। इंसान, ऑब्वियसली बात है। अच्छा, अगर इंसान ये कहे कि यार मुझे जो है ना कुत्ता बनना है, तो अगर कोई इंसान ये ख्वाहिश का इजहार करे तो आप उसको मेंटल कहेंगे नहीं कि यार ये दिमाग खराब हो गया, कुत्ता क्यों मेंटल, बनना है? मेंटल। जी। ठीक। तो खुदा जो कायनात में सबसे आला, सबसे बरतर, सबसे अफजल, सबसे बड़ा, सबसे ज्यादा उसके पास पावर, उससे ज्यादा किसी के पास पावर नहीं, जो अनलिमिटेड है, वो ये कह रहा है कि मैं कुछ दिन के लिए लिमिटेड बनूंगा, और न सिर्फ ये कि लिमिटेड बनूंगा बल्कि जाके सूली पे भी चढ़ा दिया जाऊंगा। तो उस खुदा को क्या जरूरत आ रही थी कि अपनी अनलिमिटेड पावर त्याग कर वो लिमिटेड बनकर सूली पे चढ़ गया? सूली पे वो हमारे पापों के लिए चढ़ा था। वो वैसे ही माफ कर देगा, उसको तो इख्तियार है ना। वैसे पाप माफ कर दोगे हालांकि फिर इसमें न्याय जस्टिस बच जाएगा। तो ये अगर जस्टिस वैसे ही कैसे माफ कर हुआ? दोगे। सूली पे चढ़ाना था, आपको चढ़ गया खुद। ये क्या, कौन सा जस्टिस है भाई? अब सुनो मेरी बात। पहले अब पूरी मेरी बात बात सुनो उसका मेरी। जवाब दें, पहले मेरी बात का जवाब दें, सूली के ऊपर अभी बात करेंगे। असल पॉइंट ये है जी। कि वो अनलिमिटेड पावर वाला खुद हम्म। लिमिटेड, अपनी अनलिमिटेड पावर्स त्याग कर लिमिटेड क्यों बना? वो लिमिटेड इसलिए बना वो। अगर मेरा बाप, मतलब जो मेरा पिता है, मैं भगवान बाद में मान लूं लेकिन भगवान से पहले सब उन्हें पिता मान लूं मैं। अगर वो मेरे लिए धरती पर नहीं आ सकता तो फिर वो मेरा पिता नहीं है। अपने बच्चों के लिए अगर वो धरती पर नहीं आ सकता तो वो पिता कहाँ का होगा फिर। वो आप उसके बायोलॉजिकल बेटे हैं क्या? नहीं, बायोलॉजिकल नहीं, वो मैं आत्मिक दृष्टि से कह रहा हूँ मैं आपको। आध्यात्मिक दृष्टि तो से। उसके लिए फिर उसके लिए धरती पे आने की कोई जरूरत नहीं है। बायोलॉजिकल बायोलॉजिकल बाप को धरती पे नहीं, घर में आने की जरूरत है, ठीक है? घर में नहीं आएगा तो जी। पिता नहीं है। लेकिन अगर हाँ। बायोलॉजिकल नहीं है वो, तो उसको धरती पे आने की कोई जरूरत नहीं है, क्या क्यों नहीं जरूरत है धरती पे आने की। धरती पे क्योंकि हमारे लिए आएगा बायोलॉजिकल ना वो। कनेक्शन नहीं है। बायोलॉजिकल कनेक्शन नहीं है भाई, उस बाप को जो बायोलॉजिकल बाप नहीं है। अच्छा। आपको क्या प्रोवाइड करना है? आपको सस्टेनेंस, यानी आपको रोजी रोटी प्रोवाइड करनी है, आपको इन्वायरमेंट देना है, आपको आपकी जिंदगी देनी है, तो वो तो वहीं बैठा हुआ सारे काम कर रहा है। उसको धरती पे आने की क्या जरूरत है सारे काम करने के लिए? धरती पे आने की जरूरत ये थी कि दुनिया पापी बन चुकी थी और वो जो जीसस है हम्म। वो पुत्र के रूप में आए थे। वो खुद खुदा थे। खुदा के पुत्र इन्होंने इसलिए कहा क्योंकि खुदा के द्वारा पैदा हुए थे। समझ रहे हो ना। बायोलॉजिकली, और बायोलॉजिकली हाँ, वो नहीं, वो आत्मिक तरीके से पैदा हुए थे वो। मैरी के द्वारा, मदर मैरी द्वारा। बायोलॉजिकल थे खुदा के बेटे। नहीं, नहीं, बायोलॉजिकल नहीं थे। आत्मिक। बिगॉटन सन, आत्मिक थे। बिगॉटन सन लिखा हुआ है। बिगेट के माने पता है क्या है? पता भी है? गॉस्पेल वॉस्पेल पढ़ी है? जी बिल्कुल, क्यों नहीं।
तो बिगॉटन सन का क्या मतलब है? वो इंग्लिश में नहीं समझ सकता हूँ आपकी बात, हिंदी में बताओ। भाई अब मुझे एक बात बताओ, जब आपने जो उस वक्त जो इसकी स्टैंडर्ड लैंग्वेज है, ओरिजिनल लैंग्वेज तो इंग्लिश भी नहीं है, जी जी बाइबल जो है अपनी ओरिजिनल लैंग्वेज में मौजूद ही नहीं है। जो जी स्टैंडर्ड है दुनिया में मशहूर है वो इसमें है, जिसमें बना इंग्लिश में, और उसका जो मोस्ट ट्रस्टेड जो उसका वर्जन है उसमें जी। जीसस का जो इंट्रोडक्शन दिया गया है वो है द ओनली बिगॉटन सन। बिगॉटन सन का मतलब होता है बायोलॉजिकल बेटा। तो जीसस अगर खुदा के बायोलॉजिकल बेटे हैं तो फिर खुदा और मेरे और आप में और खुदा में क्या फर्क रह गया भाई? बायोलॉजिकल नहीं है ना वो पवित्र आत्मा के द्वारा बिगॉटन पैदा के हुए थे, माने क्या है? बिगॉटन के होली माने स्पिरिट यही है। द्वारा। बिगड़ों कहाँ लिखा हुआ है? बिगॉटन के माने यही मैं कह रहा हूं, वो जो जरा दिखाना, अगर आपके पास वो हवाला मौजूद हो। जी अ, हजरत, मैं खोल देता हूँ। जी जी जी, दिखा दें जरा सा बिगॉटन सन। और चूंकि हमारे भाई को अंग्रेजी नहीं आती है तो बिगेट के जो माना है वो भी दिखा दिए जाएं। तो इतने रेफरेंस आपके सामने स्क्रीन पर आ रहा है। आ तो गया हजरत, आ गया। आ गया, चलो जी, ये रहा। For God so loved the world that he gave his only begotten son, that बिगोटन सन। whosoever, हाँ begotten son आ गया ना, that जी जी whosoever believes in him should not perish but have everlasting life। अब जो ओनली बिगॉटन सन है ये कौन है? ये जीसस है इसके मुताबिक। अब भाई अच्छा, बिगॉटन ये के माने कौन सी आयत में है ये? एक बार मुझे बताइए, मैं बाइबल खोलता हूँ, हिंदी जी, वाली। जॉन अभी जॉन पहले बिगॉटन। 3:16, जॉन हम्म 3:16 मैंने कोट किए। ये आपके सामने बिगॉटन का, बिगेट का मतलब भी आ गया है। मुफ्ती साहब बेहतर तरीके से ट्रांसलेट कर सकते हैं अगर आप अंग्रेजी नहीं वन समझते मिनट तो। रुको, बिगॉटन, 1 मिनट रुको। चलो हम्म, आपने रेफरेंस दे दिया उसका मैं वर्ष का, बाइबल जी की। जी, जॉन जॉन 3:16। ठीक है, तो जॉन चूंकि 3:16। अभी गैप ना है, आप इतने खोलो भाई, आप वो खोले अपना ट्रांसलेशन। इसमें देखो क्या लिखा हुआ है, मैं थोड़ा अपने जो हाजरीन है सामीन है उनको भी बता दूं। बिगॉटन स्पेशली ऑफ अ मैन bring a child into existence by the process of reproduction। यानी एक इंसान की औलाद के यहां औलाद होना, और वो भी जो प्रोसेस ऑफ रिप्रोडक्शन है, यानी इंसान के यहां जिस तरह तवालुद तनासुल होता है उस तरीके से उसके यहां औलाद होना, इसको बिगॉटन कहा जाता है। ठीक है, तो अब अगर जीसस ओनली बिगॉटन सन है तो फिर बिगॉटन के मुताबिक खुदा ने वही प्रोसेस किया जो इंसान करता है अपने यहां औलाद होने के लिए। जी जी। जॉन 3:16 मतलब, थोड़ा अगर आप हिंदी में बता दो ना उसका नाम, जो चैप्टर है जॉन। मैं हिंदी में खुदा बाइबल ने खोल लूंगा। खुदा ने दुनिया से इतनी मोहब्बत की कि उसने अपना माजल्ला सुमा माजल्ला जना हुआ बेटा इस दुनिया में भेज दिया सेक्रीफिशियल के इकलौता लिए। जाहिर पुत्र, सी बात है। इकलौता ठीक है। पुत्र, इकलौता पुत्र, एक जना हुआ नहीं। ओनली ओनली इकलौता और सन पुत्र। बिगॉटन का लफ्ज जाहिर सी बात है वो ट्रांसलेट नहीं करेंगे जना हुआ, लेकिन वो आपकी स्क्रिप्चर में है, बहरहाल अंग्रेजी स्क्रिप्चर में तो है। अब वो ये तो नहीं कहेंगे ना कि जना हुआ हिंदी के अंदर वहां लिखें, ताकि फिर लोग गिरबान पकड़े कि ये क्या लिख रहे हो। तो अंग्रेज तो हो गया आज़ाद, कपड़ों से भी आज़ाद, दिमाग से भी आज़ाद, तो वो अपने हलक से उतारने के लिए तैयार है लफ्ज बिगॉटन। हम लोग अभी इतनी मेंटली प्रिपेयर नहीं हुए, स्पेशली इंडिया पाकिस्तान वाले। तो वहां पे अभी वो लफ्ज नहीं आ रहा, लेकिन हो सकता है 100 साल बाद आ जाए। यही बात आपको मुफ्ती साहब समझाने की कोशिश कर रहे हैं।